प्रखंड अंतर्गत हिसार पंचायत और फुलहर गांव में शुक्रवार को मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत जिलाधिकारी अनंत कुमार शर्मा ने व्यापक निरीक्षण किया। उन्होंने उच्च माध्यमिक विद्यालय हिसार एवं फुलहर में पहुंचकर गणन प्रपत्रों के वितरण, भरवाने एवं संग्रहण की प्रक्रिया की गहन समीक्षा की। डीएम ने उपस्थित बीएलओ, पंचायत प्रतिनिधियों और मतदाताओं से सीधा संवाद किया और अभियान की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि एक भी पत्र नागरिक सूची से वंचित न रहे, यह हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने बीएलओ को निर्देशित किया है कि हर घर तक पहुंचाकर फॉर्म 6, 7, 8 का कार्य सही तरीके से संपन्न कराए। कार्यक्रम के दौरान जिला स्वीप आइकॉन एवं प्रसिद्ध लोक गायिका पूनम मिश्रा ने अपने भावपूर्ण मैथिली गीतों के माध्यम से मतदाताओं में जागरूकता की अलख जताई। कि फुलहर पंचायत में निरीक्षण के दौरान कुछ महिलाएं मिली जो पूर्व में नेपाल निवासी थी, लेकिन अब भारत में विवाह के उपरांत अस्थायी रूप से रह रही है। डीएम अनंत शर्मा ने उनसे संवाद कर उनकी स्थिति की जानकारी और संबंधित बीएलओ को निर्देशित किया है कि यदि उनके पास आवश्यक दस्तावेज और अस्थायी निवास के प्रमाण उपलब्ध है तो नियमानुसार उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो महिलाएं भारत में शादी कर अस्थायी रूप से निवास कर रहे हुए भारतीय मतदाता के रूप में योग्य है, उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी। निरीक्षण के दौरान प्रशासन की टीम पूरी तत्परता के साथ उपस्थित रही। मौके पर एडीएम मुकेश रंजन झा, डीपीआरओ परमिल कुमार, बीडीओ रविशंकर पटेल, सीओ रीना कुमारी, पंचायती राज अधिकारी अमित अच्छे मिश्रा, बीसीओ सतीश कुमार वर्मा सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। जरा भी सुनिए इस दौरान डीएम क्या कुछ बता रहे हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से अपने वक्तव्य को शुरू करता हूं। हम सब जानते हैं अभी कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 चल रहा है, जो 25 जून से चालू हुआ है। सबसे पहले हमें यह समझना आवश्यक है कि ये पूरा पुनरीक्षण का आधारशिला क्या है। पूरे पुनरीक्षण का आधारशिला यही है कि देश में सबसे ऊपर है संविधान, और संविधान के आर्टिकल 326 में यह अंकित है कि कोई भी मतदाता सूची में तभी आएगा, कोई भी नागरिक मतदाता सूची में तभी आएगा जब वह इस देश का नागरिक होगा। पहले देश की नागरिकता प्रूव होनी चाहिए, उसके बाद आप मतदाता सूची का हिस्सा हो सकते हैं। तो इस पूरी पटकथा का आधारशिला कहां से है? संविधान से है। संविधान की आर्टिकल 326 से है। तो ये पहले बात हमको समझना सबसे आवश्यक है। दूसरी बात हमको जो यहाँ समझना सबसे आवश्यक है वो यह है कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण लास्ट जो सबसे हुआ था और उसके बाद जो मतदाता सूची बनी थी वो थी 1 जनवरी 2003 की। तो 1 जनवरी 2003 की जो मतदाता सूची है वह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है इस पूरी प्रक्रिया में, क्योंकि यदि 1 जनवरी 2003 की मतदाता सूची में आपका नाम है तो आपको किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए आपका 1 जनवरी 2003 की मतदाता सूची सभी बीएलओ को हस्तगत करा दी गई है, सभी बीएलओ के पास भी है और ऑनलाइन भी अवेलेबल है voters.eci.gov.in के ऊपर। लेकिन सबसे आसान तरीके से अपने सभी बीएलओ के पास ये 1/1/2003 की मतदाता सूची उपलब्ध है। दूसरे नंबर पे अगर आपका 1 जनवरी 2003 को मतदाता सूची में मान लीजिए नाम नहीं है तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है उसके लिए। अगर 1 जनवरी 2003 की मतदाता सूची में आपका नाम नहीं है तो भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तब आपको ध्यान क्या चीज पे देना है कि आपका जन्म कब हुआ था। आपकी जन्म तिथि महत्वपूर्ण हो जाती है और आपकी जन्म तिथि से आपको यह देखने की आवश्यकता है कि 1 जुलाई 1987 के पहले आपका जन्म हुआ है या 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ है और या 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है। यदि 1 जुलाई 1987 के पहले आपका जन्म हुआ है तो सिर्फ आपको अपना ही प्रमाण पत्र देना है। यदि 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच में आपका जन्म हुआ है तो आपको अपने प्रमाण पत्र के साथ साथ
अपने माताजी या अपने पिताजी में से किसी एक का प्रमाण पत्र देना आवश्यक है। यदि 2 दिसंबर 2004 के बाद आपका जन्म हुआ है, तब आपको अपने प्रमाण पत्र के साथ साथ अपने माताजी और पिताजी दोनों का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। अब माताजी और पिताजी के प्रमाण पत्र देने में भी 2003 की मतदाता सूची महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि आपके माताजी या पिताजी का भी नाम अगर 2003 की मतदाता सूची में है, तो आपको अपने माताजी और पिताजी का जो प्रमाण पत्र देना है गणना प्रपत्र के साथ, तो उसमें भी 2003 की मतदाता सूची का कागज आप लगा देंगे, तो उसके बाद कोई और कागज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसलिए अगर आपके माताजी पिताजी का नाम भी 2003 की मतदाता सूची में है, तो वो भी आप कागज दे देंगे, तो आपके माताजी पिताजी के लिए भी कोई और दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मान लीजिए आपका नाम भी 2003 की मतदाता सूची में नहीं है, आपके माताजी का नाम भी मतदाता सूची में 2003 की नहीं है, आपके पिताजी का नाम भी 2003 की मतदाता सूची में नहीं है, तब हमें क्या प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, यह सवाल आपके मन में आता होगा। तो वो उसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने 11 अलग अलग दस्तावेजों का ऑप्शन दिया है, विकल्प दिया है, और इन 11 दस्तावेजों में से आप कोई भी एक दस्तावेज अपने लिए, अपनी माताजी के लिए और अपने पिताजी के लिए जो आपको गणना प्रपत्र के साथ देना है, आप दे देंगे, तो आपका नाम मतदाता सूची से नहीं कटेगा अगर आप भारत निर्वाचन आयोग की अहर्ता को पूर्ण करते हैं। अब ये 11 तरीके के दस्तावेज क्या है, कि क्या दस्तावेज देने से आपका गणना प्रपत्र और आपके दस्तावेज को सही मान्य किया जाएगा। तो 11 में जो सबसे मूलभूत तरीके से हमारे गांव के स्तर पे जो कागज हम लोगों के पास होता है, उसमें आपका अगर जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ है, जन्म प्रमाण पत्र पहले सांख्यिकी विभाग बनाता था, अब पंचायत सचिव को ही दे दिया गया है, पंचायत सचिव बना सकता है। तो अगर जन्म प्रमाण पत्र है तो वो मान्य दस्तावेज होगा। अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है अभी और समय कम है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जन्म प्रमाण पत्र जिसका नहीं होगा तो उसको कागज नहीं लिया जाएगा या दस्तावेज नहीं लिया जाएगा। अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो भी कोई बात नहीं। आपका अगर 10वीं आपका बच्चा पढ़ाई किया हुआ है और 10वीं का अगर सर्टिफिकेट है उसमें जन्म तिथि लिखी हुई है, तो 10वीं का कागज मान्य दस्तावेज होगा। अगर 10वीं भी पढ़ाई नहीं किया हुआ है और आपको कोई कागज ढूंढने की आवश्यकता है, तो अगर आपका जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है तो जाति प्रमाण पत्र भी मान्य दस्तावेज होगा। उसके अलावा आपका यदि अस्थायी निवास प्रमाण पत्र बना हुआ है, तो अस्थायी निवास प्रमाण पत्र भी मान्य दस्तावेज होगा। आप राशन कार्ड बनवाए होंगे तो उसमें